हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बिहार पुलिस का प्रीवियस पेपर जो 22/10/2017 का एग्ज़ाम हुआ था। अब देखिए, ये आप सोच के चलिएगा कि प्रीवियस से सवाल नहीं लड़ेगा। पूरा 100% चांस है कि कम से कम तो 50 से 60% जो प्रीवियस ही सवाल रहता है। किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर सवाल का बहुत महत्व रहता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था 22/10/2017 का, उसका मैं आज लेकर आए हैं पूरा का पूरा 100 का 100 क्वेश्चन। देखिए, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला सवाल है मेरा, ये पूछा हुआ था आपका 22/10/2017 का कि निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। शून्य को नहीं दर्शाता है। तो देखिए, किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से जुड़ा गुणा करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो शून्य को दर्शाएगा। एक में गुणा करेंगे जीरो से तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य को दर्शाएगा। 10 में से 10 के या जीरो में भागा करेंगे 2 से तो जीरो हो जाएगा, यानी कि मेरा जो है जीरो भागा करेंगे तो ये मेरा शून्य को नहीं दर्शाएगा। ठीक है, ये मेरा शून्य को नहीं दर्शाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2, तो इसका मतलब कि आंसर नंबर में हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो देखिए, ये हिंदी का आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका हो जाएगा, एक नंबर पर दिया है सकर्मक, दूसरा का दिया है द्विकर्मक, तीसरा का अकर्मक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पढ़ना मेरा शब्द हो जाएगा आपका, आंसर इसका हो जाएगा एक का एक नंबर, यानी कि सकर्मक हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन दिया है 3 नंबर। 3 नंबर में कह रहा है कि भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है। देखिए, ऑप्शन दिया 1 नंबर में जम्मू कश्मीर, दूसरा का बिहार, तीसरा का केरल, चौथा का राजस्थान। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें से 3 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि केरल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन पर आपको देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था। देखिए, ये आपको अगर कहिएगा तो ये टोटल एकदम जो हूबहू दिया है आपका मैट्रिक में, पढ़िएगा। इसमें सवाल ये दिया हुआ है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, तो ये किसने कहा था। तो ये आपका 4 का देखिए आपको दिया है, ऑप्शन में दिया है चेडविक, रदरफोर्ड, रोंटजेन। ये आपका आंसर हो जाएगा बोर। बोर ने कहा था कि केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए अपने वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है। ठीक है, ये आपको दिखाते हैं, मैथ का सवाल है जगह 5 नंबर। 5 नंबर में आपका आंसर बताते हैं मैथ का, ये आपका आंसर क्या होगा। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा इसमें से सी नंबर, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 × A² + B²। अब देखिए, ये आपका दिया हुआ है 6 नंबर। 6 नंबर का किलोवाट घंटा आवर किसकी इकाई है। देखिए, इसके पहले मैं इस वीडियो सबका इकाई यानी कि यूनिट वाला जो वीडियो डाल दिया हूँ, उसमें से देखिएगा इसमें से कितना आया है सवाल। देखिए, किलोवाट घंटा आपको हम उसको दे दिए है, जाकर देख सकते हैं। ये पूछा है सवाल, ये देखिए यूनिट से हर हाल में एक सवाल आएगा, पूरा कन्फर्म है। अब जो भी आ सकता है लेकिन आएगा जरूर। 6 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। किसका होगा आंसर, तो डी नंबर, यानी कि ऊर्जा का मात्रक होगा। 6 का डी, किलोवाट आवर किसकी इकाई है, तो और ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, आगे चलते हैं आपका 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा है कि भारत में प्रथम टर्मिनल कौन है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। पहला दिया बांद्रा टर्मिनल, दूसरा दिया बोरीबंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और चौथा में दिया थाने रेलवे टर्मिनल। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये आपका हो जाएगा, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से 7 के डी नंबर। 8 में दे रहे हैं कि लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन दिया है वृद्धि, कयांतर, और ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा बी कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कयांतरण कहते हैं। 9 नंबर में आपको सवाल देखते हैं। 9 में कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में डंपिंग का क्या अर्थ होता है। पहले आपका दिया है कि माल को केवल सस्ती कीमतों पर पुनः आयात करने के लिए निर्यात करना। दूसरा दिया है कि अवर गुणवत्ता के सामानों का निर्यात करना, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना।
या कर भुगतान किए बिना निर्यात करना। इस तरह से आपका 9 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। चलते हैं आपको अब 10 नंबर आपका सवाल। 10 नंबर में सवाल आपको देखते हैं, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। देखिए अभी तो इसमें जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें बौद्ध धर्म की चर्चा नहीं किया है, लेकिन क्या पता है उसको भी पूछ सकता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको सबको ही आपको मालूम होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 11 नंबर देखिए, 11 नंबर दिया है इंग्लिश का। अब इंग्लिश का भी आपका चैप्टर दिया है, इसमें 10 नंबर पूछेगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश का भी देखिए इसका आ गया है कि माला लुक्स प्रेटी। इसका क्या कहला है कि गिव द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रीटी एंड यूज इन द एबव सेंटेंस। मतलब इसका काम को बताना है, एंटोनिम्स बताना है। किसका, तो प्रीटी। इसका हो जाएगा 11 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, उगली। उगली आपका आंसर हो जाएगा। 12 में आपको देखते हैं हम। 12 के हैं कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। तो चलिए आपको देखते हैं 12 का ऑप्शन। इसमें आपको पहला दिया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग दिया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, उच्चतम न्यायालय, नौकरशाही, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा 12 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर केंद्रीय सतर्कता आयोग। 13 में कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। 13 का आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से बी नंबर, यूरेनियम। यूरेनियम आपका आंसर हो जाएगा। 14 में आपका चलते हैं हम। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन सा है। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन सा हो जाएगा इस तरह। देखिए प्रयोगात्मक दिया है, राजनैतिक दिया है, थीमेटिक दिया है, भौतिक दिया है। तो 14 का इस तरह से हो जाएगा। 14 का आपका आंसर हो जाएगा किसका चीज़, तो डी नंबर यानी कि भौतिक। डी आंसर हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। आर्यभट्ट एक महान डैश डैश करके दिया है, क्या थे मतलब, राजनीतिक थे, प्रशासक थे, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, इनमें से कोई। देखिए आर्यभट्ट अपना बिहारी के ही थे, ये क्या थे, तो खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, यानी कि 15 के बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर पर दिखाते हैं कि यदि m बटा 2 माइनस 2 है, ये मैथ का सवाल है, तो m बराबर क्या है। देखिए ऐसे हम इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको हम बता देंगे कि इसको भेज देंगे यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 दूना के 16 आंसर हो जाएगा। देखिए हम प्लस में है, इधर भेज देंगे कहीं से, माइनस में इधर जगह प्लस में हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 में 2 से गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 16 का आंसर 16 ही हो जाएगा, डी नंबर। 17 नंबर दिया है कि अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है। देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है। तो 17 का इस तरह से आंसर क्या होगा आपका, इस पर दिया है। देखिए ए में दिया है कि से, अधिकरण से, काके की, कोके की और मे पर पे। तो अधिकरण में से होता है, इसका मतलब कि आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 17 का आपका हो जाएगा, सॉरी 17 का मे पर से होता है और हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर, 17 के सी आंसर हो जाएगा। 18 के देखते हैं। 18 में दिया है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आप पढ़े होंगे कि ए बराबर होता है परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ए मतलब एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या। तो 32 में से हम क्या कर देंगे, परमाणु की संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या को घटा लेंगे 16, तो 32 में से 16 गया, कितना होगा 16 ही आंसर आएगा। तो 18 के आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर। 19 में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक। कहता है कि ही ट्रेवल्स कार, इसमें प्रीपोजिशन भरना है कि क्या होगा। देखिए 19 का आपका आंसर में क्या होगा, कह रहा है कि ही ट्रेवल्स कार। अब इसे एट भरिएगा कि विथ भरिएगा कि ऑन भरिएगा कि बाई भरिएगा, तो इस पर आप क्या भरिएगा, ही ट्रेवल्स कार, वो बाइक के द्वारा जाता है। आगे चलते हैं, सॉरी ट्रेवल्स कार मतलब कार के द्वारा, बाई मतलब क्या होता है द्वारा, उसके साथ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं आपका 20 नंबर। 20 नंबर में आपको बताते हैं कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा करने के लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। 21 में चलते हैं कि शैशव शब्द कौन सा संज्ञा का शब्द है। हिंदी का आपका देख रहे हैं, हिंदी है, तो शैशव शब्द का शब्द कौन सा संज्ञा पद है, तो आपका 21 के हो जाएगा 1 नंबर, भाववाचक संज्ञा है।
ये कह रहा है हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? आपका हीराकुंड नदी परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में है। तो 22 के 1 नंबर हो जाएगा, महानदी उड़ीसा में है। आगे चलते हैं आपका 23 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखिए लकड़ी दिया है, गोबर, कोयला, परमाणु ऊर्जा। अगर इसे आपको छांटना होगा, कौन नहीं है, तो देखिए ये लकड़ी, गोबर, कोयला इस सेम कैटेगरी का रहा है, और यहाँ क्या दे रहा है? परमाणु ऊर्जा। तो 23 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु। तीनों से अलग है, इसे छांट सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तब भी आप मार सकते हैं छांट कर, जो अलग होगा वो आंसर होगा। आगे चलते हैं 24 नंबर। 24 में कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा आपको किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये तो बताना है कि देखिए राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो 24 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। देखिए राजस्थान से भी जाती है, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से भी जाती है, उड़ीसा से होकर नहीं जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे चलते हैं 25 नंबर। 25 के हैं कि समीकरण v बराबर u प्लस ए टी क्या जानकारी देता है? देखिए अगर इसे आप बोलिएगा कि किस क्लास के हैं, तो ये आपका 9th में पूरा सवाल ये दिया हुआ है कि समीकरण v बराबर u प्लस ए टी क्या दर्शाती है। इसे 9th का आपका सवाल है। वेग स्थिति को दर्शाते एक फंक्शन है, वेग समय का एक फंक्शन है। वेग देखिए v मतलब होता है अंतिम वेग, u मतलब होता है प्रारंभिक वेग, a मतलब होता है त्वरण, और t मतलब होता है समय। इसका संबंध बताना है, क्या चीज़ बता रहा है ये। तो 25 का आपका आंसर देखिए वेग स्थिति एवं समय का एक फंक्शन है। वेग स्थिति एवं समय का एक फंक्शन है, यानी कि 25 का आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 25 का वेग समय का फंक्शन है, 25 का आपका हो जाएगा, सॉरी बी नंबर आंसर होगा, 25 का बी नंबर। 26 को देखते हैं, राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये किसने कहा था? नेहरू ने कहा था, जाकिर हुसैन ने, महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, किसने कहा था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि महात्मा गांधी ने कहे थे कि राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो। आज भी देख रहे हैं कि जातिवाद हो रही है हर चीज़ में। आज देख रहे हैं 27 देख रहे हैं, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिमाण क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिमाण क्या है? ऑप्शन दिया है कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही देना, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, शक्तिशाली शासन करना, और इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकों के प्रति जवाबदेही देना, 1 नंबर हो जाएगा आपका आंसर, 27 के 1 नंबर। 28 में देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? सब प्रमुख साधन कौन? राजमार्ग है, जल मार्ग है, रेलवे है, एयरवेज है। तो 28 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजमार्ग है, यानी कि इससे सबसे ज़्यादा आपका भारत में परिवहन होता है। आगे चलते हैं आपका 29 नंबर। 29 में कहते हैं पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? पयोधी यानी कि 29 का हमको क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पयोधी यानी कि क्या कर रहा है? वारी कर रहा है, दूध कर रहा है, समुद्र, अमृत। देखिए इसका हो जाएगा आपका 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि समुद्र हो जाएगा। 29 का बी यानी कि समुद्र। पयोधी के पर्यायवाची मतलब समुद्र इसका हो जाएगा। आगे दिया है आपका 30 नंबर। निम्न में से सही कथन है, निम्न में से सही कथन है, तेल पानी में मिल जाना, स्टोन पानी में घुलनशील है, पत्थर पारदर्शिक और कांच अपारदर्शिक है, चीनी पानी में घुलनशील है। अब देखिए आप शरबत घोरे होंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन किस में घुलता है। तो चीनी पानी में घुलनशील है, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका 31 नंबर। 31 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में आपको बता दें कि 5 गो अस्थायी सदस्य और 15 गो अस्थायी सदस्य हैं, सॉरी 10 गो अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य हो जाएगा आपका 31 के का आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर हो जाएगा। देखिए इसमें कौन कौन है? तो अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस और चीन है। ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? आपको दिखाते हैं 32 नंबर सवाल आते हैं कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? दिया है महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु, दिल्ली। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि असम हो जाएगा। 32 के का होगा बी, असम आंसर हो जाएगा। 33 में चलते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृत के शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव। इसमें दोनों में से कोई आंसर होगा तो क्या कहते हैं इसका? 33 का आपका आंसर हो जाएगा तत्सम। तत्सम को हम संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में ही प्रयोग किए जाते हैं। 34 में है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर माना जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। आगे चलते हैं। देखिए 35 से एक घनाकार डिब्बे की लंबाई
2AB प्लस चौड़ाई 3AC और ऊंचाई 2AC है। तो इसका आयतन क्या होगा? देखिए घनाभ का आयतन होता है LBH। जैसे ये गुणा करेंगे 2 3 6 और 6 दूना के 12, तो 12 तो सब में दिया होगा। और ए में गुणा करेंगे फिर ए से तो ए स्क्वायर, और फिर ए में गुणा करेंगे तो 1 क्यूब, यानी 12 1 क्यूब 12 1 क्यूब 12, ये तो ही होगा, ये दोनों में से हो सकता है। अब बी के चेक करेंगे तो बी इसमें भी है, बी इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं, तो केवल बी होगा, तो 1 क्यूब बी। और सी देखिए, सी इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें, तो सी स्क्वायर होगा, तो सी स्क्वायर, यानी किस तरह से 35 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा, 35 के 1 नंबर। आगे कह रहा है 36 नंबर की दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय और गुटेनबर्ग। इसका आपका आंसर हो जाएगा 36 के बी नंबर, कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर है। ये आपका मैट्रिक का ही दिया हुआ है। आप हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो इसमें मैट्रिक में दिया होगा कि दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। मैट्रिक का ही क्वेश्चन है। आगे दिखाते हैं 37 नंबर, कह रहा है कि अमर बेल किसका उदाहरण है? अमर बेल किसका है? स्वपोषी के हैं, परिजीवी के हैं और परपोषक के हैं। तो 37 का आपका आंसर क्या होगा? 37 का आपका आंसर हो जाएगा परिजीवी का है। ठीक है। 38 में देखते हैं। 38 कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। प्रमुख कारण क्या रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 के सी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों, कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। आगे चलते हैं आपका 39 नंबर, बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? 39 में आपको देखते हैं कि बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है, यानी कि बसीय मतलब कि तेल युक्त खाना खाइएगा तो आपको मोटापा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 40 में देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ था। 41 में देखते हैं कि 3 ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? 3 ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? 3 ओर से घिरे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रादीपीय भाग कहते हैं। निम्नलिखित में से 42 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? कल्याणकारी योजना नहीं है। देखते हैं इसका 42 का आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से आपका डी नंबर, कर्मचारी रेफरल बीमा योजना। ठीक है। उसके 43 देखते हैं, आपका आंसर हो जाएगा वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? नमी को सोख लेता है तो उसे क्या कहते हैं? 43 का आंसर आपका हो जाएगा प्रस्वेदन कहते हैं। 44 में कहता है कि चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन के नाउन चेंज करके क्या में देना है? फॉर्म में बताना है। तो 44 किस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? अप्लीकांट, अप्लाई, अप्लायंस। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 44 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अप्लीकेबल। एप्लीकेशन के बाहर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। 44 हो गया। 45 देखते हैं कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। इसका एडजेक्टिव बताना है। एफेक्शन के एडजेक्टिव क्या होगा? तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एफेक्सिनेट हो जाएगा, एफेक्सिनेट 45 के ए नंबर। वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? तो 46 का आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि मतलब कि बढ़ रहा है, क्षय मतलब घट रहा है, तो क्षय हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल जेरंड भरना है। तो आई एम ए वर्ब टू का इसको भरना है, तो इसको हम भरेंगे टू लिख रहा है, तो इसको हम भरेंगे जेरंड में ड्रिंकिंग। जैसे ही यहाँ लगेगा जेरंड में होता है टू प्लस वर्ब प्लस ING। ठीक है, इसमें डाल देंगे ड्रिंकिंग। 28 में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ राइट इन्फिनेटिव इट इज नॉट ईजी ऑल पीपल। 48 का आपका आंसर में से क्या बोलेंगे? प्लेज, प्लेसिंग, टू बी प्लेसेड, टू प्लेस। तो 48 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से डी नंबर हो जाएगा, टू प्लेज। आगे चलते हैं लेके हम 49, निम्न में से कौन सी अधातु है? देखिए केमिस्ट्री का सवाल है, अधातु बताना है, तो यहाँ दिया है काची, देखिए कोबाल्ट, आयरन, सोडियम, ये तीनों के तीनों क्या है? मेरा धातु है। और F मतलब होता है फ्लोरीन, यानी कि ये क्या है? आपका अधातु है। 49 के क्या हो जाएगा? तो 49 के सी नंबर आंसर हो जाएगा, 49 के आंसर सी। त का उच्चारण होता है। 50 के आपका हो जाएगा बी, दांत से उच्चारण होता है। आगे चलते हैं 51 में चलते हैं।
कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो 51 का आपका मार देगा आंसर बी अरावली हो जाएगी। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा डी 21 जनवरी 2004 को हुआ था। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, 53 में है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 54 कहता है एक आदर्श ईंधन वह है जो, एक आदर्श ईंधन, ये देखिए ये भी आपका मैट्रिक में पूछा हुआ है सवाल, सेम सवाल मैट्रिक में दिया कि एक आदर्श ईंधन वह है जो किसे कहते हैं, तो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान का हो, ये तीनों का तीनों होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये आदर्श ईंधन है। यानी कि इस तरह से 54 के क्या हो जाएगा, इस तरह से 54 के डी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अब इसमें 55 नंबर। 55 कहता है कि हिंदी भाषा में व्यंजकों की कुल संख्या कितनी है। अब हिंदी भाषा में व्यंजक की संख्या कितनी है, तो 55 का आपका आंसर हो जाएगा 33 है। आगे चलते हैं, देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था। ये भी अगर आप जियोग्राफी पढ़े होंगे मैट्रिक का, तो उसमें आपको दिया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, किसने कहा था। ये आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं 57 में है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं। देखिए मुक्त करते हैं, छोड़ते कौन सी है गैस, तो देखिए 57 का आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि वो ऑक्सीजन जब छोड़ते हैं तो हम लोग लेते हैं, और जब हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लोग लेते हैं। ये कह रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। आगे चलते हैं 58, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो 58 को एग्रो मतलब होता है, देखिए घास, तो इनमें मारेंगे कि घास का अध्ययन किया जाता है एग्रो एस्ट्रोलॉजी में। 59 में है कि पानी को रोगाणु युक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। रोगाणु मुक्त करने के लिए यानी कि हटाने के लिए, तो 59 का आपका आंसर क्या हो जाएगा इस तरह से, एक क्लोरीन को मिला के हम इसको रोगाणु मुक्त कर देते हैं पानी को। 60 में कहता है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है। किण्वन कहलाता है, पाशुचीकरण कहलाता है, अल्कोहलियम कहलाता है, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 60 के ए नंबर हो जाएगा, किण्वन कहा जाता है। 61 में देखते हैं, कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बढ़ती है, तो 61 को देख दिया है कि भूमि से समुद्र की ओर, समुद्र से भूमि की ओर, कभी भूमि से समुद्र की ओर, कभी समुद्र से भूमि की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, समुद्र से भूमि की ओर, समुद्र से भूमि की ओर। 62 में दिया है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 62 के हम मारेंगे डी नंबर यानी कि 22 होती है। आगे चलते हैं 63 में आपको दिया है कि 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदले। इसको ग्राम में बदलिएगा तो क्या करिएगा, 1000 से गुणा कर दीजिएगा, तो 1000 से जब गुणा करिएगा तो कितना आएगा 63 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि 9800 ग्राम में बदल जाएगा। जब भी देखिए 1 किलो में कितना 1000 ग्राम, 1000 से गुणा कर देंगे ग्राम में बदल जाएगा। प्रतिरोध का ये सही मात्रा क्या होता है, ये भी आपका होता है ओम। ये आपका मैट्रिक में आप पढ़े होंगे तो आपको प्रतिरोध वहीं से याद होगा कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं समास। समास में देखिए दिया हुआ है कि भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा अवयवी भाव। आगे चलते हैं आपका 66 में चलते हैं। 66 में कहता है कि निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। देखिए गंगा में आपको सफाई करने की योजना चल रहा है, उसमें आपका कौन सा देश जो है सहयोगी कर रहा है। तो 66 का इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, जर्मनी एक देश है जो इसको गंगा की सफाई करने में सहयोग करता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, देखिए परीक्षा में कई बार पूछा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कई बार पूछा हुआ है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। इस तरह से 67 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कवियत्री होगा। 68 में देखते हैं पोलियो और चेचक रोग होता है। जीवाणुओं के संक्रमण के कारण, प्रोटोजोआ संक्रमण के कारण, एलर्जी के कारण, विषाणुओं यानी वायरस के संक्रमण के कारण। तो पोलियो और चेचक कैसे होता है, तो 58 की इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, वायरस यानी कि विषाणुओं के कारण। आगे चलते हैं 69 नंबर।
69 में कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। 69 के आंसर का हो जाएगा बी नगर। अगर यही पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है तो उत्तर प्रदेश होता है। यहाँ राज्य में कौन होगा तो राजस्थान होगा। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है तो 70 का आपका आंसर क्या हो। देखिए जल, जल मतलब होता है जाइलम उत्तम। जल कौन परिवहन करता है तो जाइलम उत्तम के द्वारा परिवहन होता है। 71 में चलते हैं कि फाइंड द करेक्ट एडवर्ब ऑफ द एफेक्शन। एफेक्शन के फिर से आपको दे दिया गया 71 नंबर की, इसका वर्ब बताइए। तो 71 का वर्ब हो जाएगा और एडवर्ब हो जाएगा आपका एफेक्शनेटली हो जाएगा और एडवर्ब। मीथेन 72 में देख रहे हैं कि मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है। एकल बंध है, डबल बंध है, ट्रिपल बंध है। तो यह इसका 72 में आपका आंसर हो जाएगा ए। देखिए जब CH4 होता है यानी कि C रहेगा बीच में, चारों तरफ से कार्बन इसको एक एक बॉन्ड से बना रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं कि कार्बन में या मीथेन 4 में क्या है CH4 में मीथेन एकल बॉन्ड है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा इसका 72 के 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका 73 कह रहा है कि फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थीफ। यानी थीफ मतलब होता है चोर, चोर का प्लूरल फॉर्म बताना था। आप पढ़े होंगे इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। 73 का आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा। ठीक है। किसी व्यक्ति के पास, मैथ के आगे 74 के, किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये, यदि वो इनमें से 300 रुपया खर्च करता है तो वो कितने प्रतिशत खर्च करता है। अब देखिए 2000 रुपया है, उसके बाद से 300 रुपया खर्च करते तो हम क्या परसेंटेज निकालने के लिए कह देंगे हम ऊपर 300 बट्टा 2000 गुणे क्या कर देंगे 100। तो 20 से 20, 10 से 10 कट जाएगा, 15% आपका आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर। 74 के आपका क्या हो जाएगा बी नंबर। 75 आपको देखते हैं। 75 में करता है कि यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए 1000 में खरीदे हैं, 1200 में बेचे तो कितना बेसी बेचे हैं 200 में, तो फिर 200 ऊपर रख देंगे। कार्य मूल्य कितना था, कब देखिए लाभ या हानि कुछ भी हो कार्य मूल्य पर निकाला जाता है। तो 1000 कार्य मूल्य, फिर गुणे कर देंगे 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 20 से 20, 10 से 10 कितना परसेंट हुआ तो 20% हुआ लाभ का। 75 के 1 नंबर हो जाएगा। 76 में देखते हैं आपका 76 आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। अरब सागर में कौन है तो 76 का आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, अरब सागर में है। 76 के बी हो जाएगा। 77 में कहता है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते हैं। देखिए ये न्यूटन के गति का आप नियम पढ़े होंगे 9th में, यहाँ से इसको सवाल दिया गया है। ठीक है, तो अब पहले भी आपका 9th का चैप्टर था, लेकिन अब डायरेक्ट पूरा सिलेबस से छाप दिया है 9th के। तो 77 की इस तरह से आंसर आपका क्या होगा तो गति के प्रथम नियम, इसी को हम कहते हैं जड़त्व के नियम भी कहते हैं। राम ने साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेच दिया तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। फिर वही हम करेंगे लाभ निकालने के लिए। देखिए क्या करेंगे, 1000 रुपये में खरीदा था, 1300 में बेच दिया, कितना बेसी में बेचा तो 300 में बेचा। 300 में कार्य मूल्य कितना था तो 1000, फिर कार्य मूल्य उतना लिखेंगे, फिर परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे इसमें हम तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे 100 से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए 100 से हम गुणा करेंगे, आपको बताते हैं। देखिए 3 से यहाँ पर होगा 300 बट्टा 1000 गुणे 100, 20 से 20 कट 1 जीरो बचेगा, 30% आपका इसमें से आंसर हो जाएगा, यानी कि 78 के आपका क्या हो जाएगा सी नंबर। 78 के आपका हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाई जाती है। देखिए साइट्रिक एसिड इसमें किसमें, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है, केला में तो नहीं उनको वालों में, नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, यानी कि 79 में आपका क्या हो जाएगा डी नंबर। आंसर आपका हो जाएगा 79 के डी नंबर। 80 में देखते हैं आपका 80 में दिया है कि परिधि शब्द का समानार्थी है। परिधि शब्द किसके समानार्थी, देखिए परिधि मतलब परिमाप, यही हो जाएगा आपका 80 के हो जाएगा क्या चीज़ बी नंबर। परिधि का हो या परिमाप का हो दोनों एक ही होता है, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 81 का। 81 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, नर्मदा बहती है, गिरती है जाकर। 82 में देखते हैं, कह रहा है कि फारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो 82 का आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा 1 नंबर 10 डिग्री सेल्सियस पर। आगे चलते हैं 83।
83 में कह रहा है यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 83 का प्रभाव पड़ेगा कि यह रूट 2 गुना हो जाएगा। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 84 में दिया है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित रूप में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है। तो 84 का आपका एक आंसर हो जाएगा बी नंबर, विकृति जन्य। 85 दिया है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वो न्यूनतम संभावित मान क्या उतना होता है। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा 85 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे आप नीचे किसी भी चीज़ को ठंडा नहीं कर सकते हैं। 86 में देखते हैं कि एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। देखिए कहीं भी आप रह कर खड़ा हो गया, आपको अगर उसका जो रिफ्लेक्शन दे रहा है धाम आ रहा है तो कैसे आपका हीट कर रहा है। तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा विकिरण के द्वारा। आप उसमें देखिए टच भी नहीं कर रहा है कि आदमी भट्ठी के सामने खड़ा है, उसका विकिरण के चलते वो क्या हुआ, हीट हो जाएगा। तो निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है विकिरण के द्वारा। क्या होगा आंसर आपका 86 के सी नंबर, विकिरण के द्वारा हो जाएगा। कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है। कुकिंग गैस मतलब क्या, खाना बनाने वाले गैस में किसका ज़्यादा से ज़्यादा उसमें होता है प्रयोग। तो 87 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, ब्यूटेन की आपका बनाया जाता है। ब्यूटेन एलपीजी गैस जो आप खाना बनाते हैं। आगे हो जाएगा आपका 88 नंबर, किस अम्ल से दूध में खटापन पैदा हो जाता है। अभी आपको बताएं हैं कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिसके चलते खटापा हो जाता है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल आपको बताया जाता है इमली में पाया जाता है और एस्टिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है। 89 के हो जाएगा आपका सी नंबर, 75% सोना होती है 18 कैरेट। देखिए शुद्ध सोना को कैसे नापा जाता है, 24 कैरेट को शुद्ध सोना कहते हैं। सोना को कैसे नापते हैं ये भी पूछ सकता है। तो सोना को हम नापेंगे कैरेट में। सोना को कैसे नापेंगे हम, तो कैरेट में नापेंगे। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको हम 90 नंबर सवाल। 90 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी भारी जल कहा जाता है। जैसे किसे भारी जल कहा जाता है, देखिए ड्यूरेनियम ऑक्साइड को भारी जल कहता है। इसका फॉर्मूला होता है D2O। ड्यूरेनियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। 91 में देखते हैं कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, यानी कि कौन सी गैस निकलती है। अमोनिया निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सी गैस निकलती है। तो 91 का आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर, अमोनिया निकलती है, NH3 निकलती है। लाफिंग गैस कौन है, यानी कि हंसाने वाली गैस कौन है। तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड होता है कि N2O होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। 93 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है ये आपको दिखाते हैं हम। 93 नंबर सवाल इसमें दिया है आपको, अन्य हाइड्रेस्ट के बदले का हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होती है, डिक्शन होती है। तो 93 का आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होती है। 94 में कहा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मूत्र बनाने वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र बनाने वाले यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। 94 के ए आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा। बैंकिंग सोडा के बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए बी मतलब बाई और बी मतलब बैंकिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। 95 कहते हैं कि जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण कौन है। ये भी आपका दर्पण और लेंस मैट्रिक में ही पढ़ना है। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। 95 का आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। 96 में देखते हैं कि कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियाँ संपीड़ित की जा सकती हैं, यह विशेषता कहलाती हैं। कुछ सीमा तक सभी तक वस्तुओं की सभी आकृतियाँ संपीड़ित की जा सकती हैं, यह विशेषता क्या कहलाती है। तो 96 का आपका हो जाएगा सी नंबर, प्रत्यस्तता। संपीड़ितता मतलब जैसे आप दबिएगा किसी चीज़ को, इसे छोड़िएगा फिर अपने आकार में आ जाएगा। ठीक है, 97 देखते हैं स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता क्या होती है। कितना डिग्री आपका टेम्परेचर रहते हैं तो आपका शरीर सही से रहता है। तो 97 के क्या हो जाएगा एक नंबर, यानी कि 50 डिग्री तक आप रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है।
ताप के मापने की इकाई क्या होती है? देखिए आपका यूनिट के चैप्टर से 2 आया हुआ है कि ताप के मापने की इकाई क्या होती है, यानी कि सेल्सियस होती है। ताप को कैसे नापते हैं? ताप की मात्रक होती है सेल्सियस। 98 के क्या हो जाएगा? 1 नंबर। देखिए यूनिट के चैप्टर से 2 परीक्षा में आती है। एक पूछा था ऊर्जा का, किलोवाट घंटा, और इसका एक पूछ दिया है, एक ओम का पूछ दिया। 3 गो, अभी एक ओम छूटा है, 3 गो पूछा है यूनिट वाला से। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? ये आपका हो जाएगा 99 के डी नंबर, यानी कि कॉपर के होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है? तो 100 का आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पीटोवा लोहा में सबसे कार्बन की कम होती है। देखिए इस तरह से बता दें कि ये आपका 100 क्वेश्चन हो जाए जो बिहार पुलिस का प्रीवियस पेपर है। और ऐसा ही आपका वीडियो हम अगले फिर वीडियो में लेकर आएंगे, अगला चैप्टर। तब तक धन्यवाद। और एक बार फिर सबको बोलते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर